अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर स्टैम्प केस में वर्चुअल तौर पर कोर्ट में हाजिरी की इजाजत मिल गई। नामपल्ली कोर्ट ने संध्या थिएटर भगदड़ केस की समाअत में अल्लू अर्जुन को वर्चुअल अपीयरेंस की इजाजत दी है। एक्टर फिलहाल मुंबई में मूवी शूटिंग में मसरूफ होने की वजह से कोर्ट ने ऑनलाइन हाजिरी की परमिशन दी है। केस के बाकी मुलजिमीन कोर्ट में हाजिर न होने पर समाअत इस महीने की 29 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमिक क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना में बीआरएस ने एसआईआर प्रोसेस के लिए 1 महीने की एक्सटेंशन का मुतालबा किया है। बीआरएस सेक्रेटरी सोमा भारत ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से एसआईआर प्रोसेस को 1 महीने तक एक्सटेंड करने की डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाया जाए। सोमा भारत ने इलेक्टोरल रोल से डुप्लीकेट वोटर्स को फौरन रिमूव करने का भी मुतालबा किया। उनका कहना था कि साफ और एक्यूरेट वोटर लिस्ट फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए जरूरी है। That we have appointed 35,000 booth level agents. BRS party itself 35,000 booth level agents we have appointed properly, and then they are all into this process to complete it in a meaningful way. And these are problems which we have enumerated in this representation. If these are to be attended, and fortunately for तेलंगाना के मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने राम टेम्पल डोनेशन पर करप्शन के इल्जामात लगाए। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि राम टेम्पल डोनेशंस के मामले में करप्शन हुआ है। उन्होंने बीजेपी से अवाम से माफी मांगने का मुतालबा किया। बीजेपी की तरफ से इस बयान पर अब तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस सामने नहीं आया। మెజారిటీకి సంబంధించిన అంశం లోపల ఎవరు కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరం కూడా, నేను కూడా, హుస్నాబాద్ ప్రాంత ప్రజలు కావచ్చు, మొత్తం యావత్ భారతదేశ ప్రజలు రామునిపై విశ్వాసంతో, రామ భక్తితోటి बीआरएस लीडर जगदीश रेड्डी ने कालेश्वरम और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस को निशाना बनाया। जगदीश रेड्डी ने कहा, बीआरएस कालेश्वरम कांग्रेस कोलेश्वरम कहती है तो बीजेपी किस बात पर खामोश है। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए पूछा कि एनडीएसए को एसएलबीसी प्रोजेक्ट क्यों नजर नहीं आता। जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस और बीजेपी पर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के मामले में सियासी ड्रामा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सियासी इल्जामात के बजाय अवाम के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। ఎందుకు ఎన్డీఎస్ఏకు నా ఎస్ఎల్బీసీ కనపడలే? చచ్చిపోయిన శవాలు ఎందుకు కనబడతలే? వాడు ఇంకా తీయని దేనికి మాట్లాడడానికి ఉండాలి కొంచెమన్నా. ఆయన కాళేశ్వరం నేను కులేశ్వరం, నువ్వే పీకేశ్వరం చేస్తున్నావా? ఏం చేస్తున్నావు? నువ్వే పని చేస్తున్నావు. तेलंगाना सेक्रेटरिएट के 6th फ्लोर पर फूड सप्लाई बंद होने से एम्प्लॉयज को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। 2 साल से कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स अदा न होने के इल्जाम के बाद सेक्रेटरिएट के 6th फ्लोर पर ब्रेकफास्ट और लंच की सप्लाई रोक दी गई है। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि कई मर्तबा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स की दरख्वास्त की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फंड्स रिलीज न होने और डिपार्टमेंट्स के दरमियान जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने से तंग आकर कॉन्ट्रैक्टर ने फूड सप्लाई बंद कर दी। सीएम ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और दूसरे ऑफिशियल्स के लिए फूड बंद होने पर एम्प्लॉयज ने भी नाराजगी का इजहार किया। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट और इरिगेशन के मुद्दे पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को निशाना बनाया। केटीआर ने कहा, रेवंत रेड्डी अगर हम पर गुस्सा है तो केसेस लगाओ, लेकिन किसानों से बदला मत लो। उन्होंने दावा किया कि बारिश की कमी के बावजूद कन्नापल्ली पंप हाउस के पास लाख क्यूसेस पानी समंदर में जा रहा। केटीआर के मुताबिक केसीआर ने गोदावरी में हमेशा पानी रहने वाले इलाके को देखकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट तैयार किया था। उन्होंने कहा कि कन्नापल्ली प्रोजेक्ट के सिर्फ 2 पंप्स चला दिए जाएं तो पूरे तेलंगाना को पानी मिल सकता है, लेकिन इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी मोटर्स चालू नहीं कर रहे। అక్కడ ప్రాజెక్ట్ కట్టిండు. నిన్న అక్కడ పోయి చూస్తే
1,00,000 క్యూసెక్కుల నీళ్లు కిందికి సముద్రంలకు ఉత్తగానే పోతా ఉన్నాయి. అందుకే నిన్న పోయి అక్కడ విజ్ఞప్తి చేసినాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, నీకు మా మీద కోపం ఉంటే కేసులు పెట్టుకో, నీకు మా మీద కోపం ఉంటే ఏమన్నా చేసుకో, కానీ మా మీద కోపం రైతుల तेलंगाना में कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कॉन्ट्रैक्टर और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज ने सैलरी डिले पर नाराजगी का इजहार। कई डिपार्टमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज का कहना है कि उन्हें अब तक वेजेस नहीं मिले हैं। इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज को महीने की पहली तारीख तक सैलरीज रिलीज कर दी गई है। सैलरी न मिलने पर कुछ एम्प्लॉयज ने ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया और इल्जाम लगाया कि सीएम के ऑर्डर्स पर भी अमल नहीं हो रहा। एम्प्लॉयज का कहना है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में 4 महीने से सैलरीज पेंडिंग है, जिसकी वजह से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के गुरुकुल हॉस्टल में मुश्तबा फूड पॉइजनिंग का वाकया सामने आया। बिरकुर के महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुल हॉस्टल में दोपहर का खाना खाने के बाद कई स्टूडेंट्स को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। हॉस्टल स्टाफ ने 12 स्टूडेंट्स को इलाज के लिए बांसवाड़ा हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वाकये के बाद पेरेंट्स में तशवीश का माहौल है। कड़पा डिस्ट्रिक्ट के पुलिवेंदुला में स्कूल बस के साथ एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिवेंदुला में चलती स्कूल बस के 2 टायर्स अचानक निकल गए। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 स्टूडेंट्स सवार थे। ड्राइवर की होशियारी और बरवक्त एक्शन की वजह से तमाम स्टूडेंट्स महफूज रहे। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 116 साल की भक्त नवानी तम्मा ने आलीपीरी फुटपाथ पर पैदल सफर करके तिरुमला पहुंचकर मिसाल कायम कर दी। कर्नाटका से आई 116 साल की डिवोटी नवानी तम्मा ने 11 किलोमीटर आलीपीरी फुटपाथ और तकरीबन 3550 स्टेप पैदल चढ़कर श्रीवारी दर्शन हासिल किए। उनकी वायरल वीडियो के बाद टीटीडी चेयरमैन BR नायडू की मदाखलत पर उन्हें और उनके फैमिली मेंबर्स को VIP ब्रेक दर्शन दिया गया। TTD EO मुद्दा रविचंद्रा ने वैदिक स्कॉलर्स के साथ वेदा शिवार्चना की और सिल्क क्लॉथ पेश की और तीर्थ प्रसादम भी पेश किया। विशाखापट्टनम में YSRCP महिला विंग ने बीच शैक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। YSRCP महिला विंग वर्कर्स ने बीच शैक्स पर बियर की सेल के खिलाफ एहतजाज किया। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि पब्लिक बीचेस पर अल्कोहल सेल से फैमिली एनवायरनमेंट मुतासर हो रहा। उन्होंने हुकूमत से बीच शैक्स में बियर की सेल रोकने और सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने पार्टी के अंदर किसी भी किस्म की बगावत या इंटरनल रिफ्ट की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि कांग्रेस के तमाम लीडर्स और वर्कर्स मुत्तहिद हैं और पार्टी के अंदर किसी किस्म का इख्तलाफ मौजूद नहीं। राजा वरिंग ने वाज़ेह किया है कि रेबेलियन की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं और कांग्रेस अपनी सियासी स्ट्रेटजी और अवामी मसाइल पर पूरी तवज्जो के साथ काम कर रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी लीडरशिप एक साफ पर खड़ी और दूसरे कांग्रेस से मजबूत इत्तेहाद के साथ अपना सियासी सफर जारी रखेगी। राणा गुरजीत, तृप्त रजिंदर बाजवा, ये साडे सारे लीडर्स ने और आई रिस्पेक्ट देम ऑल ऑफ देम। एंड थानू की पता कि पहला मीटिंग मेरे नाल हुई होवे। एक मिनट मैं सुनिए आप। जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में शदीद बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लड्स की सूरत हाल पैदा हो गई है। डोडा के डिप्टी कमिश्नर कृष्णा लाल के मुताबिक बारिश की वजह से चंद रोड्स मुतासर हुई थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन एक्शन लेते हुए तमाम अहम रोड्स को बहाल कर दिया है। DC कृष्णा लाल ने कहा है कि किसी किस्म का बड़ा नुकसान या जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि रेस्क्यू और मॉनिटरिंग टीम्स मुतासर इलाकों में मुस्तैद है। तो वहाँ पर भी उसको क्लियर कर दिया गया है
तो ऐसा कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है ये, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है और इसमें जब हिलॉक्स पे बारिश पड़ती है तो उससे मिट्टी वगैरह निकल के तो सड़कों पे आ जाती है। कई बार पानी जो है लोगों के घरों में घुस जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी सजग है और इमीडिएटली जहाँ भी कहीं ऐसी नौबत आती है तो हम उसको साफ़ करवा देते हैं। सर अफवाह ये भी जा रही कि डोडा में क्लोरोगस्ट हुआ है, तो इससे कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी के साइंटिस्ट डॉक्टर शशिकांत ने कहा कि दिल्ली और उसके गिर्द व नवाह के इलाकों में लाइट से मॉडरेट बारिश का इम्कान है। उनके मुताबिक मानसून एक्टिविटी की वजह से दिल्ली एनसीआर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ मौसम खुशगवार रहने की तवक्को है। आईएमडी ने शहरियों को मशवरा दिया है कि बारिश के दौरान एहतियात तैयार करें और मौसम से मुताल्लिक़ ताज़ा अपडेट्स पर नजर रखें। आसपास के क्षेत्रों में आज बनी रहेगी, कल से वर्षा में कमी आएगी, परंतु हवा तेज रहने की वजह से कल ऑरेंज कलर है, आज रेड है और परसों से येलो कलर मुंबई के लिए जारी किया गया है। दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो रांची आईएमडी के डायरेक्टर डॉक्टर अभिषेक आनंद ने कहा है कि बे ऑफ बंगाल में इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से अगले 2 दिनों के दौरान झारखंड के कई इलाकों में हैवी से वेरी हैवी रेन का इम्कान है। उनके मुताबिक स्टेट के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल तेज बारिश हो सकती है, जिसके बाइस पानी जमा होने और लोकल फ्लडिंग का खतरा बढ़ सकता है। आईएमडी ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है, जबकि अवाम को भी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियात इख्तियार करने का मशवरा दिया। स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।